पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं का यह कहना है कि बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर उनको बहुत बड़ा इस्तकबालिया दिया जाएगा। क्यों? वो कौन सा वर्ल्ड कप लेके आ रहा है? मेरा अपना कजन वहां से बैरिस्टर बन के आया, कभी उसको तो हमने नहीं दिया भाई, ये क्यों? और एक बुरी खबर आपको बताते हैं, वजीर बनने के बाद शेख वकास साहब की गाड़ी ने एक राहगीर को कुचल दिया। कुचलने के बाद वो गाड़ी उसी रफ्तार से आगे बढ़ी। इस बात से ये साबित होता है कि वो कल भी बदमाश थे, आज भी वजीर हैं और कल भी वजीर बदमाश होंगे। और विकीलीक्स के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहते थे। वो वजीर आजम पाकिस्तान तो ना बन सके, आवाम बेवकूफ जरूर बन गई। पुलिस के मुताबिक खरोटाबाद ऑपरेशन में खुदकश जैकेट्स गैर मुल्कियों के पास थी, जबकि खुदकश हमला कारों ने किया। और रिपब्लिक के अंदर बिजली के बहरान को भगत सिंह की आंख किस तरह से देखती है, चल के देखते। और भाई देखो, ये बिजली और ये पांडा की नस्ल जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। आज मैं भगत सिंह आपको बताऊंगा कि बिजली होती क्या है। देखो भाई, बिजली जो है, बिजली वो होती है जो होती नहीं है। अल्लाह माफ करे, ये करंट लग के मरने की खबर सुनी मुद्दता हो गई है मुझे तो। एक दौर था जब ये बड़े बूढ़ों ने कहना करना, ओए काके उधर नहीं जाना बेटे, उधर बिजली के तार बिछे हुए हैं। और अब वो कहते हैं, ओए की क्या रौली पाई है तुम लोगों ने, और चलो उधर जाकर ट्रांसफार्मर पे खेलो। अब जैसे ये गए वक्तों में जो है वो डायनासोर होने करने, अब ये बड़ी बताती हैं कि किसी दौर में ये कोई बिजली में वहां कोई चीज होती थी। अब मुझे तो खैर इस बात में यकीन नहीं है। डायनासोर ने मुझे खैर ख्वाब में आगे बताया कि भाजी हम तो थे, ये बिजली वाली बात झूठ लगती है हमें। अमेरिका चांद पे पहुंच गया, भारत उधर बॉर्डर पे पहुंच गया, हम इधर छत पे पहुंच गए। अब बात अच्छी आती है ना यहाँ पे। भाई देखें, जहाँ पे अवाम को बिजली ना होने के सबब बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं पे कुछ सनतें ऐसी हैं कि जिनको फरोग मिला है, कि जिनमें ये मोमबत्तियां बनाने वाले, ये मच्छरदानियां बनाने वाले और बनैने बनाने वाली सनतें सरे फहरिस्त हैं। एक छोटी सी ये नज़म पेश करना चाहूंगा कि बिजली क्या है। बिजली क्या है? जैसे नजर का तोका, जैसे अफरीदी का चौका, जैसे हुक्मरानों के चूट, जैसे ये अपने बोस्की के सूट। हाँ, टंग ट्विस्टर, सॉरी। देखिए, बिजली बचाइए। क्यों? यदि पहले बचाइए उसका साथ कौन देगा? देखें, मैं आपको बताता हूँ बिजली बचाने का सही तरीका। देखिए, अगर आपने बिजली बचानी है, बिजली को आप एक तंग मुंह वाले मर्तबान में रख दे ताकि अगर बंदर चुनाने आए तो उसका हाथ ही फंस जाए। और ये बिजली के जो तार हैं, बिजली के तारों से तो अब जो है वो अपने मिट्टी के बर्तन और मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं। सवाल ये है मेरी जान कि आखिर जब ना इस मुल्क में पानी है, ना इसमें बिजली है, तो ये वजीर नोटों पे कर क्या रहे हैं? और कहाँ हैं? हाय, कहाँ हैं वो अजीम लोग कि जो कहते थे बिजली परी है मेरे अंग अंग में। जनाबी अली, कैमरामैन नहीर अख्तर के साथ भगत सिंह। बिजली को नहीं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी यार, और क्या। और आइए नाज़रीन, आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं, जहां कौमी असेंबली के इजलास के बाद ओपोजिशन लीडर चौधरी निसार साफियों से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब लोग यहाँ आए, जमा हुए। मैं आप सबको बहुत खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पे। अभी हालिया जो करारदाद चल रही है, मैं इसके ऊपर बात करने आया हूँ यहाँ पे। और इस करारदाद के ऊपर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है, वो किसी भी तरह से हमारे कौमी मफाद में नहीं है। और इस पर्टिकुलर हालात में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम हर उस चीज़ के खिलाफ हैं जो कि हमारे कौमी मफाद के खिलाफ है। अब कौमी मफाद क्या चीज़ है ये बताना एक अलग। तीसरी बात, हम साइकिल के खिलाफ हैं। साइकिल के खिलाफ हम इसलिए क्योंकि ये पार्टी से भाग जाने के काम आती है। नीचे कर यार, मैं जूती लावा तो ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सवाल कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आपसे पूछूंगा। आप क्योंकि पार्टी सत्ते की कैफियत में है, इस वजह से अभी पॉलिसी वाज़ेह नहीं। जब पॉलिसी वाज़ेह होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना न्यूज के स्पोर्ट्स डेस्क, जहां बनाना आई में हमारे एक्सपर्ट्स आपका वेट कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मिर्जा इकबाल बेग की तरफ से एक बहुत बड़ा वाला सलाम। आज की जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ जरूर कराना चाहूंगा। सन 1975 में रावलपिंडी के इलाके मोरगा में ये पैदा होने वाला ये शख्स, घर वालों को इसका इल्म तब हुआ कि ये जब छोटा सा था तो बहुत तेज भागता था। घर वालों ने कहा कि इस रफ्तार से अगर ये भागता रहा तो किसी दिन ये खुद भाग जाएगा या किसी को भगा के ले जाएगा। बहरहाल उन्होंने उस वक्त इस बात का इजहार किया क्यों ना इसको क्रिकेट में डाला जाए। जी हाँ, इसने अपनी क्रिकेट का आगाज सन 1996 में शुरू किया। जी हाँ, तेज तरीन बॉलर, बाद में इनको कहा गया कि रावलपिंडी एक्सप्रेस, फुल 34 बोगियों के साथ भी 100 माइल की रफ्तार से गेंद कराने वाला इंसान। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे साथ ही बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मैं बुलाया। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए क्या नहीं छोड़ा। मुझसे काउंटी में कितने की ऑफर हुई? 4 करोड़। मैं पाकिस्तान के लिए किया। काउंटी में आपने पैसे लिए तो पाकिस्तान को क्या फायदा? मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं पढ़ने में रहता हूँ। मैं शनाख्तिकार नहीं आएगा, मैं पाकिस्तानी हूँ। पैसा कहाँ है? पाकिस्तान है। ईशा देओल जो कि सनी देओल की बहन, मंजली वाली बहन सनी देओल की, और धर्मेंद्र जी और हिमा मालिनी की बेटी जिनको कहा जाता है, बड़ी अच्छी नाचती है, कथक बहुत प्यारा कर लेती है। मेरे पास सीडी भी पड़ी हुई है, मैं काफी उनकी कथक की सीडी भी देखता हूँ। बहरहाल एक डांस शो में इन्होंने जो है वो इन्होंने एक जुल्म ही कर दिया। यकीन कीजिए, उस कोमल से फूल जैसी लड़की के साथ ये सख्त जिसामत वाला इंसान पर तकरीबन 3 घंटे तक लगातार नाचा है और मेरा खून उस वक्त इतनी तेजी से जल रहा था कि मैं क्या बताऊं। शोएब, आपने ये क्या जुल्म कर दिया? मैं कह रहा हूँ, बॉबी को गुस्सा नहीं आया, सनी को गुस्सा नहीं आया, धर्मेंद्र जी को गुस्सा नहीं आया, हिमा आंटी को गुस्सा नहीं आया, तुझे क्यों गुस्सा आया? तेरी क्या लगती हो? सारी जिंदगी 30 साल से मैं ये सिर्फ लोगों की हिस्ट्री बताता रहूं, आज तक आपने तो हाथ पकड़ा, मैं तो मेरे सामने कभी जिंदा भी मैंने नहीं दिखा। मेरा इतना हक भी नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ, मैंने हिमा जी से पूछा था, माँ सामने उनसे ज्यादा लिए, मेरा माँ जी शायद ने डांस खेले, उसने मैंने डांस किया। मैच फिक्स नहीं है वो। पाकिस्तान में कौन है मैच? अच्छा, सनी ने क्या कहा फिर? सनी को तो गुस्सा बहुत ज्यादा सनी को बहुत गुस्सा है। सनी मैं जाए डांस किया, मैं ईशा का हाथ पकड़ा। ईशा मेरे साथ खुश थी काफी, वो मैं काफी खुश थी। मैं उसके बाद डांस किया, मैं जैसे नीचे उधर, सनी ने बोला रुक, मैं भागा हूँ। मैं भागता रहा, तेज भागता रहा, सनी मैं पीछे भागता रहा। एक जगह से टंग से नाला आ गया, मैं छुप गया। सनी मैं गुस्से में बहन के साथ डांस किया, मुझे मारेगा। सनी जैसे मैं सामने आ, मुझे बोलता है कि तुमने सही स्टैप नहीं किया, स्टैप ये करना चाहिए था। मैं ये तो बेगाती हो गई है। मैं समझी भाग रहा हूँ, वो मुझे आगे कह रहे स्टैप ठीक नहीं किया तुमने। उस फिल्म में मुझे याद है धर्मेंद्र का बसंती, इन कुत्तों के सामने तुमने नहीं नाचना है। बहरहाल मुझे लगा कि बड़ा गैरत वाला इंसान है। बहरहाल आपके वाकये से कुछ और ही चीज नजर आती है, बात करते हैं कुछ इसके। इंडिया के अलावा कोई कहीं और आपका जाना हुआ हो? कहीं काफी जगहों में लड़िया मैं फैन थे। मैं बल्कि मुझे याद है, मैं वेस्ट इंडीज में मुकाम मैं खेल रहे होते, और मुझे खून से लिखे हुए खाता है लारा की बहन के। लारा की सगी बहन सनी लोगों के चक्रों में खराब हुए, लारा की बहन खून से खत लिख रही है मुझे। सन 1989 का ये वाकया जो मेरे जहन में आया, गैरी सॉबर्स अपनी बेटी के साथ किंगस्टन के होटल में लॉबी में अपनी बेटी को लाया। मुझे देख के वो ऐसे आंखें टिमटिमाने लगी। मुझे कहती है कि आपसे एक काम है। तो मैंने कहा क्या काम है आपका? कहती है कि मुझे जो है वो क्लाइव लॉयड के साथ भागना है, तो आप प्लीज इस बात के बारे में क्लाइव लॉयड को जो है इस बात का जिक्र कर दीजिए। मैंने कहा मैं बैठा हूं, आप टेंशन नहीं लेनी, सारे इंतजामात मैंने करने, ट्रेन की टिकट भी मैंने ही करवा के देनी है। लेकिन बाद में मैंने जाके वहां पे उसके बाप को बता दिया कि तेरी बेटी भागने वाली है। उसका बाप ऊपर से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे साथ रावलपिंडी एक्सप्रेस थे। यकीन कीजिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहीं गाली शाली ना देते। इन पे बड़े इल्जामात भी लगे हैं कि ये लोगों को गालियां भी देते हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू में एक भी गाली नहीं दी। कांग्रेचुलेशन। मेरा बास है, मेरा बाप, मेरे भाई बुजुर्ग है, तो ये कोई गाली होती है? एक्सप्रेशन है कि अगला आपको, आप मेरी ज्ञान मिस कर रहा, मैं कहाँ से भागता हुआ आ रहा हूँ, तो मैंने ज्ञान डिलीवर किया, क्या छोड़ दिया, मैंने उसे बोल दिया। अच्छा, बहुत सारी बातें होगी। खालिद भट्ट के पास जाने का वक्त आ चुका है। खालिद भट्ट के पास चलते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ बोलेंगे कि आखिर बात क्या है। बहुत शुक्रिया। गालियां बहुत दी है वैसे।